नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इन खबर.com के लिए और बात करेंगे हरियाणा सोनीपत लोकसभा सीट की। वो सीट अचानक हॉट हो गई है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो जमाई राजा है वो बता रहे हैं लोगों को कि दिल्ली होते हुए वो चंडीगढ़ पहुँचेंगे, लेकिन उनका ये सपना साकार नहीं होने वाला है। वो किसको मूर्ख बना रहे हैं और जमाई राजा को यहाँ की जनता ठीक करना जानती है कि कमरे में बंद करके कैसे ठीक किया जाता है। दरअसल जमाई राजा से मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है, जो कि हरियाणा के 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब वो सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस एक दीपेंद्र हुड्डा की सीट को छोड़ करके हरियाणा से साफ हो गई थी, लिहाजा कांग्रेस ने इस बार हरियाणा की जो 10 सीटें हैं उस पर भारी भरकम कद वाले उम्मीदवार उतारे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को प्रत्याशी बनाया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। जाटों का यहाँ प्रभुत्व है, जाटों का वर्चस्व है, लिहाजा अधिकांश दलों ने जाट प्रत्याशी उतारे हैं। और जो आईएनएलडी है उसने उतारा है सुरेंद्र चिकारा को, जबकि जेजेपी और आप का समझौता है उसने यहाँ से उतारा है दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को। वही दिग्विजय चौटाला जो कि जिन बाई इलेक्शन में अच्छा चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने क्या किया है कि जो उनके पुराने प्रत्याशी हैं, जो इस समय मौजूदा सांसद है रमेश चंद्र कौशिक, उनको चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि लोसपा यानी कि जो सैनी वाली पार्टी है उसका बसपा से समझौता है और उसने राजबाला सैनी को उतारा है। सैनी जो है पिछड़ी जात से हैं। तो इस तरह से कुछ समीकरण बन रहा है कि जो 2-3 जो है जाट उम्मीदवार हो गए हैं जो कि मजबूत स्थिति में हैं, बाकी पिछड़ा भी है। और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जाट वोटों के बंटवारा होने से फिर से रमेश चंद्र कौशिक इस सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि पिछले इलेक्शन के रिजल्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि रमेश चंद्र कौशिक को जो है 3,47,000 वोट मिले थे और कांग्रेस के जो जगवीर सिंह मलिक थे उनको 2,69,000। इस तरह से वो 77,000 वोटों से हारे थे। और आईएनएलडी को मिला था 2,64,000, आप को मिला था 48,000, बीएसपी को मिला था 24,000 और नोटा को भी 2400 वोट मिले थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हार जीत हुई थी लोकसभा सीट पे वो 77,000 से हुई थी और कांग्रेस ने इस रणनीति के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतारा है कि लोकसभा के चुनाव में 77,000 से हार जीत कोई बड़ी हार जीत नहीं होती है। और यदि हुड्डा उतरते हैं तो स्वाभाविक है कि जो 9 साल तक मुख्यमंत्री रहा या फिर से मुख्यमंत्री की जिसके बनने की संभावना है, तो स्वाभाविक है कि लोग उधर टर्न अप होंगे और इसी रणनीति के तहत हुड्डा को उतारा गया। हुड्डा का उसी क्षेत्र में ससुराल है, लिहाजा जो मनोहर लाल खट्टर है उनको जमाई राजा कहा के संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे गणित यही है। अब यदि और इसके इतिहास में चलेंगे तो ये 1976 के बाद यानी कि 1977 में ये सीट जो है अस्तित्व में आई है और यहाँ पे 2 बार जो है गैर जाट उम्मीदवार जीता है। 1996 में अरविंद कुमार शर्मा सोनीपत से निर्दलीय जीते थे और दूसरी बार 2014 में जो है रमेश चंद्र कौशिक यहाँ से जीते हैं। तो ये तो बीजेपी की रणनीति है कि यदि 3 जाट जो राजनीतिक दलों से हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं यदि वो लड़ते हैं तो उसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये है कि ये सीट निकलनी 100% इसलिए तय है कि उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे भारी भरकम कद वाले नेता को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका उसी क्षेत्र में ससुराल है, उस क्षेत्र में पकड़ है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल सोनीपत सीट को लेकर के चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के जितने भी प्रदेश स्तर के नेता हैं उनसे कहा गया है कि ये चुनाव जो है, इस चुनाव में आप आपसी मतभेद भूल जाइए क्योंकि वहाँ पे गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। चाहे हुड्डा जी का गुट हो, चाहे अशोक तंवर हों और चाहे शैलजा हों या किरण चौधरी हों, सबके अपने अलग अलग गुट चलते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है मजबूत स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिख रहे हैं और उनका जो गुट है वो भी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये है सोनीपत का समीकरण। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।